हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की आपकी वैकेंसी आ चुकी थी और अब उसका जो है आपका पेपर होने वाला है। तो एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बताऊंगा पूरी चीज़ें यहाँ पे। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज जो है मैं रीजनिंग का एक टॉपिक लिया है रीजनिंग का, जो आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये चीज़ अब पूछी जाती है ज़्यादातर। तो इसको हम जो है करने वाले हैं यहाँ पे आज। तो आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अपनी अपनी कॉफ़ी पेन लेकर बैठेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, वर्ग के अंदर वर्ग ज्ञात करना। देखिए, वर्ग के अंदर वर्ग ज्ञात करना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर एसएससी में ज़्यादातर पूछा जाता है। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम में सभी में पूछा जाता है। तो देखिए, वर्ग का मतलब होता है, यानी कि वर्ग का मतलब होता है जिसकी भुजा ये भी ए हो, ये भी ए हो, ये भी ए हो और ये भी ए हो, ये होता है वर्ग। अब इसमें भी जो वर्ग है ये वाला छोटा, इसकी भी भुजा ये है, इसकी भी भुजा ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। यानी ये सारी भुजाएं जो बराबर होती है वो वर्ग कहलाता है। ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे इस चीज़ को। ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें आपको, क्योंकि ये बहुत छोटी सी नॉलेज है जो आपको बचपन में पढ़ाई जाती है। तो आज हम सिर्फ वर्ग गिनेंगे इसमें। तो वर्ग गिनने के लिए देखो दोस्तों, क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक नंबर दे देना है इस तरीके से, 1 2 1 2 3 1 2 3 ऐसे। तो अब इसका क्या करेंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 तिया 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँगा, 3 तिया 9 हो गया आपका। फिर आपका 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल वर्ग 9 4 13 और 1 14। तो टोटल 14 वर्ग हैं इसमें। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप बहुत आसानी से इजीली इसे गिन पाओगे। इसमें आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इसी तरीके से इसको देखते हैं, इसमें भी हम एक एक नंबर दे देते हैं। तो नंबर देंगे 1 2 3 और 4। ये इधर आ नहीं रहा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे डेस्कटॉप पे ये आ नहीं रहा है। तो यह 4 नंबर लगा लीजिएगा आप, इसके जस्ट में 4 नंबर लगा लीजिएगा। फिर आप यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे मैं 4 करता हूँ, मैं यहाँ 4 चौक ये हो जाएगा 16, और 3 की करता हूँ मैं 3 में 3 तिया 9 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे, 16 4 20 29 और 31, तो टोटल इसमें जो वर्गों की संख्या आ जाएगी इसमें वो 30 आ जाएगी। बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। ज़्यादातर क्वेश्चन को देख के बच्चे डर जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएँ तो दोस्तों उसमें आपके फ्री के नंबर हैं, कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसी तरीके से आपको करना है। क्या करना है मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से नंबर देने हैं, 1 2। अब इसमें मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा आपकी, 7 दूनी 14 हो जाएगा ये, और ये यहाँ 6 है तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 1 छिका 6, तो 6 तो कितने हो गए, टोटल 20 हो गए। तो इसमें 20 आपके आयत हैं। आयत भी गिर के, ये जो है आयत है एक, और आयत के अंदर आपको वर्ग गिनने, ये बिल्कुल ही सोच लेना है, देख लेना है आपको कि आप सवाल जो आप कर रहे हैं वो आप अच्छे से पढ़ पाए हैं, क्या उसका आंसर जो पूछा है वही दिया जा रहा है या नहीं। ये बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप जिस सवाल को निकाल रहे हैं क्या वो प्रॉपर सही है, वो प्रॉपर पूछ रहा है उसी सवाल को। ये वाले क्वेश्चन में आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने आपके इसमें वर्ग होंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न चित्र में कितने त्रिभुज है। देखिए, त्रिभुज से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादातर मोस्टली एसएससी में त्रिभुज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो निम्न चित्र में से कितने त्रिभुज हैं। देखिए, जब त्रिभुज की बात आए तो आप नंबर दे दीजिएगा 1 2 3 4, और आप गिन सकते हैं इसमें कि 4 त्रिभुज तो इसमें बिल्कुल सिंपल हो गए। 4 के बाद आप इसको गिन सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लगाइए, यहाँ पे एक पॉइंट लगाइए और एक पॉइंट यहाँ पे लगाइए। यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ से और यहाँ तक एक त्रिभुज हो गया एक। तो 4 तो हमारे पास थे ही, तो 4 तो हमारे पास थे, प्लस एक इधर वाला हो गया। उसके बाद एक ये वाला हो जाएगा, यहाँ से आप इस तरीके से करेंगे, एक ये वाला हो गया, और उसी तरीके से एक ये यहाँ से यहाँ वाला हो गया। मैं इसको थोड़ा बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको।
एक यहाँ वाला हो गया, तो 2 त्रिभुज ये हो गए, +1 तो 4 2 6 और 2 8, तो टोटल कितने हो गए, 8 त्रिभुज हो गए। बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल, आप काट सकते हैं। कृपया सवाल को देखकर परेशान ना हो कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सवाल को देख के बहुत ज़्यादा बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। बहुत ही इजीली आपको सवाल को पढ़ना है और इजीली उसको सोल्व करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना माइंड पर ताकि वो सवाल गलत हो जाए। निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो वही हम करेंगे, सिंपल एक ही फंडा है हमारा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 त्रिभुज तो आपको ऐसे ही मिल गए हैं। अब देखना है आपको ये त्रिभुज, देखिए एक त्रिभुज यहाँ से और यहाँ तक बन रहा है। जब 6 त्रिभुज आपको यहाँ मिल जाते हैं प्लस एक त्रिभुज यहाँ से मैं डॉट डॉट करके जा रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज एक आपको मिल गया है, +1 कर लेंगे। उसके बाद अगर देखेंगे आप यहाँ पे डॉट डॉट में करता जा रहा हूँ, एक त्रिभुज आपको यहाँ मिल गया है। अब अगर यहाँ से देखें ये त्रिभुज अगर आपने काउंट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, ये तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है और ये भी ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो ये त्रिभुज में आपका काउंट नहीं होगा। अब त्रिभुज में क्या काउंट होगा, त्रिभुज में ये वाला काउंट होगा, ये वाला पूरा जो साइड है ये वाली काउंट होगी, और उसी तरीके से एक साइड ये वाली काउंट होगी। तो 2 त्रिभुज यहाँ हो गए आपके। जब आप यहाँ से, तो यहाँ से भी आपको पूरा करना है, यहाँ पे एक त्रिभुज आपका ये हो गया और एक त्रिभुज आपका ये हो गया, तो 2 त्रिभुज आपके यहाँ हो जाते हैं। तो काम तमाम, 6 7 8 और 2 10 और 2 12, तो टोटल आपके 12 त्रिभुज इसमें हो गए हैं। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल वे में आप निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप गिन सकते हो तो गिनो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो फंस जाओगे दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इजीली सवाल हैं और बहुत ही फ्री का नंबर है, इसे मत छोड़ के आना दोस्तों। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए निम्न चित्र में से कितने त्रिभुज है, वही वाला ये हम करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डाल देंगे, तो 8 त्रिभुज हमें सिंपल भी मिल गए हैं। उसके बाद हम त्रिभुज में यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ मैं डॉट डॉट लगाता चलूँगा आपको, ये वाला त्रिभुज हमें एक मिल गया है, उसी तरीके से एक इसके विपरीत भी मिल गया है, उसी तरीके से एक ये वाला मिल गया हमको, एक ये वाला मिल गया है, तो 4 त्रिभुज हमको यहाँ से मिल जाते हैं। अब और देखने और त्रिभुज हमारे पास कितने हैं, तो हमको एक त्रिभुज यहाँ पे मिल जाता है, एक त्रिभुज यहाँ पे मिल जाता है, एक त्रिभुज हमें यहाँ से मिल जाता है और एक त्रिभुज हमें यहाँ से मिल जाता है, तो 4 त्रिभुज हमें और मिल गए हैं इसमें। और कोई त्रिभुज आपको दिख रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। 8 4 12 4 16, तो टोटल 16 त्रिभुज हैं इसमें, तो बिल्कुल ईजी आप गिन पाओगे। 16 त्रिभुज बिल्कुल सिंपल में आपने गिन दिया है इसमें। आगे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी करते रहें। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, मिनिस्टर लिए मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, पहले ही मैं कर चुका हूँ इसको क्लियर, और बस बाय लक मैं फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था, उसके बाद मैंने भरा नहीं है। और ये आपको बता दूँ मैं, बहुत ही ईजी है, मतलब अगर आप ज़्यादा प्रेशर लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तो यही कहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, होगा ठीक है, नहीं होगा, ये ज़्यादा प्रेशर लोगे तो बिल्कुल नहीं होगा भाई आपका, ये आप समझ लीजिएगा। इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं ये बताना है आपको, तो मैं इसमें इसी तरीके से नंबर दूँगा। यहाँ पे 4 हो गए, फिर यहाँ 1 2 3 और ये 4 त्रिभुज इसमें मुझे मिल गए, 4 मुझे इसमें मिल गए, डेफिनेटली मुझे मिल गए। फिर आपको एक त्रिभुज यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ, मैं गिनना बता रहा हूँ आपको, आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं, आप 8 दूनी 16 कर सकते हैं। यहाँ पे आप 8 दूनी 16, तो इसमें 16 त्रिभुज हो गए, उसमें भी 16 त्रिभुज हो गए, तो एक गलत हो जाएगा आपका इस तरीके से, तो गिनना ही सही है आपको। तो 4 और 4 8, तो अगर इसे गिनेंगे तो 4 इसमें हो गए, तो 4 दूनी 8 इसके हो गए, और 4 दूनी 8 उसके हो गए, तो 16 त्रिभुज हो गए। अब देखना ये है कि दोनों से कितने बन रहे हैं, तो इसमें 4 थे, इसमें 4 थे। अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि दोनों से मिला के कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोनों से मिला के ये वाला त्रिभुज एक तो बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है आपका, तो 2 त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं, तो दोनों कितने हो गए 18, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप और एफर्ट लगा सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें और इजी कर सकता हूँ तो आप लगा सकते हैं, उसमें एफर्ट लगा सकते हैं। लेकिन निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऐसी फिगर में आपके 8 त्रिभुज होते हैं, तो मैं इसमें 8 मान लेता हूँ, इसमें भी 8 मान लेता हूँ, और इसमें भी 8 मान लेता हूँ।
तो 24 त्रिभुज तो हमारे ऐसे ही आ गए हैं। अब देखते हैं दोनों से मिलके कितने बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पॉइंटर लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। तो एक और दो, दो नीचे हो जाएंगे तो 4 त्रिभुज ये बन गई, तो 4 त्रिभुज ये बन गई, तो कितने हो गए 28 त्रिभुज। अब देखना है कोई ऐसा त्रिभुज तो नहीं है जो हमारे से छूट गया हो, तो ऐसा कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 28 त्रिभुज इसमें आपके हो जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए चित्र में कितने त्रिभुज हैं वो सिंपल है, मैं अभी बता के आया हूँ, आपको निकाल देना है, आपको कोई दिक्कत इसमें आने वाली है नहीं। लेकिन फिर भी मैं गिना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज हो गए इसमें। अब इसको मैं गिनूंगा तो 6 दूनी यहाँ से हो जाएगा 12, ये 12 इसमें एक में 12 आ गई, तो 12 उसमें हो जाएंगे, तो 24 त्रिभुज हो गए। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक एक त्रिभुज हो गया, एक इसमें हो गया, दो इधर से भी हो गया, एक दो त्रिभुज ये हो गए। लेकिन यहाँ से एक त्रिभुज यहाँ तक भी बन रहा है, ठीक है, एक दो त्रिभुज तो ये हो गए। अब यहाँ से यहाँ तक बन रहा है एक ये वाला, एक ये बन रहा है, उसी तरीके से एक ये बन रहा है, यानी 4 त्रिभुज ये बन गए। तो 24 और 4 28 और 2 30, तो टोटल आपके 30 त्रिभुज इसमें आ गए। बहुत ही सिंपल है, इजी है बहुत ही ज़्यादा। बच्चों डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप बहुत ही ठंडे दिमाग से गिन सकते हैं। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इजीली आपको आ जाएगा गिनना सब चीज़ें। अब देखिए इस त्रिभुज में देख लीजिए, यहाँ पे एक है तो मैं इसमें एक डंडा खेल दूँगा, यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया आपका। अब मैं इसमें जाता हूँ, थोड़ा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अब मैं इसमें जाता हूँ तो मैं इसमें नंबर देता हूँ 1 2, तो दोनों को जोड़ लेंगे हम इसमें, 2 और 1 3, तो इसमें 3 त्रिभुज हो गए। इसी तरीके से 1 2 3 इसमें भी नंबर देंगे हम, जैसे ये वाला आपका त्रिभुज है, मेरे वहाँ पेन नहीं जा पा रहा है, ऐसे ये है तो नंबर देंगे 1 2 3, तीनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 और 1 6, तो 6 त्रिभुज हो गए इसमें। इस तरीके से यहाँ पे आप करेंगे, एक त्रिभुज ये हो गया, 2 3 4। अब ये 4 त्रिभुज तो हो गए, लेकिन एक पूरा त्रिभुज भी तो है इसमें, ये भी गिनो, तो टोटल 5 त्रिभुज हो गए। इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको भी देख लेते हैं। 1 2 आपको मैं भी गिनवा के आया हूँ, ऐसा त्रिभुज जिसमें 3 होते हैं, तो इसमें भी 3 होंगे, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 त्रिभुज तो ये हो गए। 9 के बाद एक त्रिभुज ये है 10, और एक त्रिभुज ये पूरा है 11, तो कितने त्रिभुज हो गए 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और इस चौथे इसको आप मुझे करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप देंगे मुझे इसको कि आपने कितना कितना किया है क्या आंसर दिया है आपने। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको बता दें त्रिभुज इसमें कितने हैं। अब आपको देखना है 1 2 1 2 1 2, कितने त्रिभुज हो गए 3 6 9, 9 त्रिभुज तो ये हो गए। 9 के बाद आपको देखना है कि क्या है, 9 के बाद ये देख लीजिएगा आप, ये वाला 10, ये वाला पूरा 11, ये पूरा बड़ा 12, पूरे बड़े वाला भी होगा, ये यहाँ से भी हो सकता है, एक 13 और ये एक 14, एक 15, इस तरीके से गिन के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी तरीके से इसको गिनना है आपको, ऐसे नंबर दे देते 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 8 दे दिया आपने, एक पूरा बड़ा, ये कितना होगा 9 हो गया। और बीच में आपको दिख रहा होगा यहाँ एक त्रिभुज यहाँ से भी बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला त्रिभुज भी बन रहा है। तो बहुत इजी है आपको गिनना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बोले दोस्तों। ऐसे ही वीडियो मैं आपको लेता आता रहूँगा। रीजनिंग आपकी मैं पूरी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की पूरी कर दूंगा, गारंटी लेता हूँ 100% कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा।